अगर आप एक्सेल से टैली में स्टॉक आइटम को इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो भी प्रॉपर स्टॉक आइटम की डिटेल के साथ, तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा और आप आसानी से एक्सेल से टैली में अपने स्टॉक आइटम को इंपोर्ट कर पाएंगे। ना केवल स्टॉक आइटम बल्कि स्टॉक आइटम की सभी डिटेल्स, जैसे कि स्टॉक आइटम का नेम, स्टॉक आइटम का कोड, स्टॉक आइटम की कैटेगरी, स्टॉक आइटम का ग्रुप, साथ ही साथ जीएसटी की सारी डिटेल्स, जीएसटी रेट, कब से जीएसटी एप्लीकेबल है, एचएसएन की डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड और साथ में स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस भी आप डायरेक्ट एक्सेल से टैली में इंपोर्ट कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वीरेंद्र कुकरेती और टैली टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, मैंने गूगल में, यूट्यूब में बहुत सर्च किया कि क्या इस तरह का कोई टूल या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि एक्सेल से टैली में स्टॉक आइटम को इंपोर्ट करता हो, वो भी स्टॉक आइटम की ओपनिंग बैलेंसेस के साथ या उसके ग्रुपिंग के साथ, कैटेगरी के साथ, मतलब उसकी सारी डिटेल्स के साथ। तो बहुत ढूंढने पर मुझे एक दो टूल तो मिले स्टॉक आइटम को इंपोर्ट करने के लिए, लेकिन कहीं पर भी मुझे ओपनिंग बैलेंस के साथ स्टॉक आइटम को इंपोर्ट करने का टूल नहीं मिला, और जो मिले भी वो बहुत ही कॉस्टली थे और उनके डेमो तक अवेलेबल नहीं है। मतलब पूरा रिस्क, परचेज करने के बाद इंपोर्ट हो भी जाएगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब मैंने एक्सेल टू टैली सेल्स इंपोर्ट विद इन्वेंट्री और सर्विस सेल इंपोर्ट और परचेज इंपोर्ट की टूल्स अपने यूट्यूब चैनल पे अपने व्यूअर्स को प्रोवाइड करवाए, तो आप सबने बहुत ही अच्छा रिप्लाई किया, उन वीडियोस को बहुत ही अच्छा प्यार दिया और हमारे जो हजारों व्यूअर्स हैं वो इन टूल्स को यूज भी कर रहे हैं। तो अगर आप नए व्यूअर हैं, पहली बार आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और आप एक्सेल टू टैली अपने सेल्स, परचेज या सर्विस इनवाइसेस को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल की वीडियोस पे जाइए और वहां पे आप उन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं और अपनी सेल्स और परचेज को इस टूल से इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। तो उन वीडियो में मुझे अधिकतर कमेंट ऐसे भी देखने को मिले जिसमें कि हमारे व्यूअर्स ने कहा कि सर, हमें स्टॉक आइटम का इंपोर्ट करने का एक्सेल टू टैली का टूल भी प्रोवाइड करवाइए, जिससे कि हम अपने स्टॉक आइटम को ओपनिंग बैलेंसेस के साथ इंपोर्ट कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए वो टूल लेके आया हूं, तो वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो मिस मत करिएगा। तो दोस्तों, ये टूल आपको मिलेगा कैसे, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि ये टूल काम कैसे करेगा, इसमें जो एक्सेल का फॉर्मेट है वो कैसे रहेगा और उसमें कौन कौन सी डिटेल आपने कैसे रखनी है। दोस्तों, ये इतना आसान है कि आप एक क्लिक में अपने 100, 1000, लाख जितने मर्जी आइटम्स को चुटकियों में इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों, स्टॉक आइटम को इंपोर्ट करने के लिए आपको इस तरह की एक्सेल शीट प्रोवाइड की जाएगी और यहाँ पे अगर आप डिटेल देखेंगे तो कौन कौन सी डिटेल आपने यहाँ पे रखनी है, मतलब स्टॉक आइटम की कौन कौन सी डिटेल्स कौन से कॉलम में आपने रखनी है। तो सबसे पहला जो कॉलम है ये है आपका स्टॉक आइटम का नेम, जो भी आपके स्टॉक आइटम का नेम है। उसके बाद अगर आप उसकी कोडिंग करना चाहते हैं, मतलब जैसे कि पार्ट नंबर हो गया या उस स्टॉक आइटम का कोड जो है आप मेंशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद स्टॉक आइटम का ग्रुप अगर है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सेम एज कैटेगरी तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद उस आइटम का यूनिट क्या रहेगा, उस आइटम का जीएसटी कब से एप्लीकेबल है जो कि आप सेट करना चाहते हैं। आइटम का जो जीएसटी का एचएसएन डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एचएसएन कोड हो गया। उसके बाद जब आप आइटम की जीएसटी में जाते हैं तो वहां पे ये सारी डिटेल्स होती हैं, तो वो आप यहाँ पे सेट कर देंगे कि वो आपका नॉन जीएसटी गुड है या नहीं है। तो यस नो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टैक्सेबिलिटी किस तरह की है, एग्जेम्प्टेड है या टैक्सेबल है। इज आरसीएम, मतलब आरसीएम एप्लीकेबल है या नहीं है। उसके बाद आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद उसका जीएसटी कितना है, सीजीएसटी कितना है, आईजीएसटी कितना है और एसजीएसटी कितना है, वो आप यहाँ पे सेट कर देंगे। अगर सेस आपकी आइटम पे है तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद उसका टाइप ऑफ सप्लाई क्या है, गुड्स है, सर्विस है, उस आइटम का ओपनिंग बैलेंस कितना है, रेट क्या है और अमाउंट क्या है। तो इतनी सारी चीजें आप यहाँ पे अपनी एक्सेल शीट में रख देंगे। अब जितनी भी आइटम आपकी हैं, आपकी 100 आइटम है, 1000, 10,000, 20,000, 50, 1 लाख, जितने भी आपकी हैं, आप इस एक्सेल शीट में इस तरह के फॉर्मेट में रख देंगे। बस यहाँ पे आपने कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो आपकी स्टॉक ग्रुप है, तो ये स्टॉक ग्रुप आपके टैली में आपने बना के रखने हैं इंपोर्ट करने से पहले। उसके बाद जो स्टॉक कैटेगरी हैं, ये भी आपके टैली डाटा में पहले से बने हुए होने चाहिए, जिससे कि इंपोर्ट करने में आसानी आपको रहे, आपको एरर ना आए। और जो आपका यूनिट है, मेजर ऑफ यूनिट स्टॉक आइटम का, ये भी आपके टैली में बने हुए होने चाहिए।
तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको यही सीट इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारे आइटम्स यहाँ पे रखे हैं, 37 से 38 आइटम हैं जिसको कि मैं आपको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। एज इट इज यही सीट मैं आपको टैली में इंपोर्ट करके दिखाऊंगा, वो भी फ्रेश कंपनी में। तो मेरे को क्या कितना एफर्ट्स लगता है वो आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो इस तरह की सीट आपको टैली में इंपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो दूसरी सीट है, यहाँ पे कुछ चीजें आपको, कुछ इंस्ट्रक्शन है, अगर आपको एरर आते हैं तो ये चीज आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपको एरर आ रहे हैं तो कौन कौन से चीजें आपको चेक करनी है। तो स्टॉक ग्रुप हो गया, स्टॉक ग्रुप आपने चेक करना है कि वो आपके टैली में बना है कि नहीं बना है। अगर नहीं बना है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो अब मैं आपको ले चलता हूं टैली में, और टैली में उस टूल को ऐड करके आपको बताता हूं कि वो टूल ऐड करके आप इसको कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये दो फाइल प्रोवाइड की जाएंगी। सबसे पहला तो है स्टॉक आइटम का जो एक्सेल फॉर्मेट है, जो कि पहले मैं आपको बता चुका हूं। जिस फॉर्मेट में आपने अपने एक्सेल का डाटा रखना है, स्टॉक आइटम का डाटा रखना है, जो कि टैली में इंपोर्ट होगा। दूसरा जो है ये है टीसीपी फाइल टूल, जो कि जिसके थ्रू आप टैली में अपने एक्सेल को इंपोर्ट कर पाएंगे। तो इस टूल को हमें टैली में कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है डायरेक्टरी पे, और इसके बाद हम यहाँ पे स्लैश लगाएंगे। तो ये जो स्टॉक आइटम है, ये जो टूल है, टूल का प्रॉपर यहाँ पे पाथ हमें मिल गया है। तो ये हमें कॉपी कर देना है। जैसे कि जिस ड्राइव में भी आपका वो आपने टूल रखा हुआ है, उसका जो पूरा पाथ है वो आप ले लेंगे स्टॉक टीसीपी फाइल के नाम के साथ। ठीक है, देखिए स्टॉक आइटम इंपोर्ट डॉट टीसीपी तक ये हमने ले लिया है। तो उसके बाद हम टैली ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें जाना है हेल्प में, और उसके बाद हमें जाना है टीडीएल एंड एडवांस में, और यहाँ पे F4 लोकल टीडीएल पे क्लिक करना है, मैनेज लोकल टीडीएल पे, और उसके बाद यहाँ पे हमने उस पाथ को पेस्ट कर देना है। तो जैसे हम पाथ को पेस्ट करेंगे तो ये टीसीपी फाइल हमारी यहाँ पे लोड हो गई है। तो जिसको हम एंटर कर देते हैं, और ये जो टीसीपी फाइल है ये हमारी यहाँ पे लोड हो चुकी है। इसका जो स्टेटस है यहाँ पे लोड दिखा रहा है, और आप ऑल्ट F1 करके भी इसकी डिटेल आपको यहाँ पे आ जाती है। अगर यहाँ पे आपकी लोड नहीं हो रही है, आपको एरर आ रहा है, तो इसका मतलब आपने उसको सही ढंग से लोड नहीं किया है, वो आपके टैली के साथ अटैच नहीं हुई है, वो फीचर आपके टैली में नहीं आएगा। तो ये ध्यान से आप इस तरह से इस टीडीएल फाइल को टैली में कॉन्फ़िगर करेंगे। अब अगर आपने टैली ERP9 में करना है तो ये जो टीसीपी फाइल है ये आपके टैली ERP9 और आपके टैली प्राइम दोनों में काम करेगी। टैली ERP9 में इसको लोड करने का तरीका थोड़ा सा दूसरा है, उसके लिए मैं आपको आई बटन में लिंक दे रहा हूं। अगर आपको जानना है कि टैली ERP9 में ये टूल कैसे लोड करना है तो आई बटन में लिंक दे रहा हूं, वो वीडियो देख लीजिए। उसमें डिटेल में मैंने बताया हुआ है कि टीडीएल फाइल को कैसे लोड करते हैं। तो ये टीसीपी फाइल हमने यहाँ पे लोड कर दी है। तो अब हमें क्या करना है, हम एक कंपनी क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। तो कंपनी, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कैसे कैसे इंपोर्ट करना है, तो मैं फ्रेश कंपनी में आपको इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ डेमो कंपनी फॉर स्टॉक आइटम इंपोर्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालता हूँ, बस कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मेरी कंपनी क्रिएट हो गई। तो अगर आपका टूल प्रॉपरली लोड हो गया है तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा स्टॉक आइटम इंपोर्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है उस एक्सेल शीट को जहाँ पे कि हमने अपनी एक्सेल शीट रखी हुई है। तो जैसे कि हमारी एक्सेल शीट कहाँ पे रखी हुई है, हमने रखी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस फोल्डर का जो पाथ है, ये डायरेक्टरी है, ये पूरा कॉपी कर देंगे। ठीक है, ताकि जब हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पास जो भी हम एक्सेल फाइल इस पर्टिकुलर फोल्डर में रखेंगे हमें लिस्ट हो जाएगी, जिसको चूज करके हम इजीली इंपोर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पे टैली में चलते हैं और कॉन्फ़िगर पे चलते हैं, और यहाँ पे हम इस पाथ को पेस्ट कर देते हैं, और ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम इंपोर्ट पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितनी भी आपकी एक्सेल शीट उस फोल्डर के अंदर होंगी वो सारी यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी, बस आपने एंटर करके चूज करना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम उस फाइल को भी ओपन कर देते हैं। स्टॉक आइटम का जो फॉर्मेट है एक्सेल शीट में, इस फाइल को भी हम यहाँ पे ओपन कर देते हैं। तो ये फाइल हमारी ओपन हो गई है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, क्या क्या ध्यान रखना है कि जो आपका स्टॉक ग्रुप है, ठीक है, स्टॉक ग्रुप आपका टैली में बना हुआ होना चाहिए, और स्टॉक कैटेगरी बनी होनी चाहिए, और स्टॉक यूनिट बनी होनी चाहिए। ये तीनों चीज आपकी टैली में बनी हुई होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे स्टॉक आइटम रखा हुआ है, अगर आपका स्टॉक ग्रुप नहीं है, मतलब आप स्टॉक ग्रुप सेट नहीं करना चाहते, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। स्टॉक कैटेगरी अगर आपकी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे नाम रखा है तो ये सारे आपके टैली में बने हुए होने चाहिए, नहीं तो आपका जो स्टॉक आइटम है इंपोर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे इतने सारे स्टॉक ग्रुप बने हुए हैं, तो इसको हम यहाँ पे टैली में इस स्टॉक ग्रुप को बना देते हैं और इन स्टॉक कैटेगरी को बना देते हैं। और मेन बात यह है कि जो आपकी स्टॉक यूनिट है उसको भी आपको टैली में बना देना चाहिए, तभी आपका इंपोर्ट हो पाएगा। तो अगर मैं इसमें देखूं, इसमें मैं मानता हूं कि भाई कुछ में मैंने स्टॉक ग्रुप रखना है, कुछ में नहीं रखना है, तो इसमें से मैं कुछ स्टॉक ग्रुप हटा देता हूं। ठीक है,
और ऐसे ही मैं स्टॉक कैटेगरी भी हटा देता हूँ। किसी में स्टॉक कैटेगरी रखते हैं, किसी में नहीं रखते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई ये बिना स्टॉक ग्रुप और कैटेगरी यहाँ पे डाल के भी इंपोर्ट हो जाता है, और अगर आप डालेंगे तब भी इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे कैटेगरी हम किसी किसी में रखते हैं, जैसे हमने इसको डिलीट कर दिया और एक ही कैटेगरी रखते हैं। तो जैसे भी आपकी कंडीशन है, जैसे भी आपका स्टॉक आइटम है, उस तरह से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे जिसमें स्टॉक ग्रुप होगा वो स्टॉक ग्रुप इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये स्टॉक ग्रुप हमें बनाने पड़ेंगे टैली में, और ये स्टॉक कैटेगरी हमें बनानी पड़ेगी टैली में। तो इसको मैं जल्दी से टैली में पहले बना देता हूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं क्रिएट पे, और यहाँ पे चलते हैं हम स्टॉक ग्रुप पे, और ध्यान रखिएगा जब आप स्टॉक ग्रुप बना रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। अब ये पूरा का पूरा जब आप कॉपी करते हैं तो यहाँ पे जब आप पेस्ट करेंगे तो ये देखिए जो कर्जर है ना, ये आपका हिडन कैरेक्टर्स लेके यहाँ पे आया है। तो इसको आप बैक स्पेस करेंगे तो ये कर्जर आपका उसके साथ, मतलब हिडन कैरेक्टर्स ना हो ज़्यादा बेहतर है, आपको एरर आने के चांसेस नहीं हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज अगर आप कॉपी करते हैं एक्सेल से तो इस तरह से, जैसे कि आपका कर्सर यहाँ पे है तो ये यहाँ से कॉपी करिए, इससे आपका हिडन कैरेक्टर्स कॉपी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप अपने स्टॉक आइटम को क्रिएट, स्टॉक ग्रुप को, स्टॉक कैटेगरी को क्रिएट करिएगा। ऐसे ही मैं इसको भी कर देता हूँ। यहाँ पे ये भी हमारा क्रिएट हो गया। थर्ड आइटम हमारा, थर्ड स्टॉक ग्रुप है हमारा ये, इसको भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। एंड उसके बाद ये है तो इसको भी हम यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। तो स्टॉक ग्रुप हमारी बन गई है। अब स्टॉक कैटेगरी भी बना देते हैं, क्योंकि एक कैटेगरी है हमारी यहाँ पे, तो ये कैटेगरी हम यहाँ पे बना देते हैं। तो ये हमारी स्टॉक ग्रुप और कैटेगरी हमारी टैली में बन चुकी हैं। अब मैं इसको, तो अब मैं यहाँ पे स्टॉक यूनिट भी बना देता हूँ। अब यहाँ पे बहुत सारी यूनिट हैं, तो यहाँ पे हम एक यूनिट रखते हैं ताकि मेरे को सारी यूनिट ना बनानी पड़े। तो यहाँ पे मैं पीसेस ही रखता हूँ। आपके जो भी आपकी यूनिट है वो आप यहाँ पे रख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक्सेल शीट में चेंज कर देता हूँ सिर्फ पीसेस का, ताकि मेरे को यहाँ पे ज़्यादा यूनिट ना बनानी पड़े। तो क्रिएट पे चलते हैं और यहाँ पे यूनिट पीसीएस, ठीक है, ये मैंने बना दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इसको, इस फाइल को इजीली टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं स्टॉक आइटम इंपोर्ट पे। जैसे हम स्टॉक आइटम इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, मैं पहले आपको स्टॉक लिस्ट दिखा देता हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पे स्टॉक आइटम देखते हैं, तो हमारे पास कोई भी स्टॉक आइटम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक ग्रुप हैं। तो ग्रुप तो हमें यहाँ पे, ये 4 ग्रुप हमने बनाए थे, स्टॉक कैटेगरी हैं। अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, अल्टर में चलते हैं, स्टॉक आइटम पे चलते हैं, तो कोई भी हमारी स्टॉक आइटम नहीं बनी हुई है। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्टली इंपोर्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टॉक आइटम इंपोर्ट पे क्लिक किया, स्टॉक आइटम इंपोर्ट पे क्लिक किया, और ये फाइल को हम चूज कर देंगे। बस इसको एंटर कर देना है। ये पूछा डू यू वांट टू अपडेट, यस। अब ये जितनी हैवी आपकी फाइल होगी, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेगा एनालाइज करने में कि कितनी एंट्री है। तो ये देखिए 37 एंट्रीज बता रहा है, मतलब 37 आइटम्स बता रहा है कि हमारी इस एक्सेल सीट में है। बस उसको एंटर कर देना है। तो ये देखिए हमारी सारी की सारी आइटम हमारी यहाँ पे इंपोर्ट हो गई हैं। तो यहाँ पे अगर हम अल्टर में चलें, स्टॉक आइटम पे चलते हैं, तो ये देखिए ये सारी आइटम हमारी यहाँ पे आ चुकी हैं, पार्ट नंबर के साथ, कोड के साथ। तो अब हम इसको चलते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट, स्टॉक आइटम, और यहाँ पे हम आइटम व्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारी स्टॉक आइटम इंपोर्ट हो गई हैं। उसका नेम हो गया, एंटर कर देता हूँ, उसका नेम हो गया, पार्ट नंबर हो गया यानी कि कोड नंबर, उसका ग्रुप, यहाँ पे हमने कुछ रखा था ऑटोमेटिकली प्राइमरी आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जीएसटी, तो जीएसटी एप्लीकेबल हो गया, यस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी हमारा यहाँ पे सेट हो गया है, जो भी हमने एक्सेल शीट में रखा है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे स्टॉक आइटम का ओपनिंग बैलेंस और रेट, जो कि हमारी एक्सेल शीट में है। एक्सेल शीट में भी दिखा देता हूँ। फर्स्ट आइटम आपको, ये हमारी फर्स्ट आइटम है। तो इसमें देखिए ये हमारी स्टॉक आइटम का जो ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। तो हम कौन सी स्टॉक आइटम को देख रहे हैं, इसी स्टॉक आइटम को देख लेते हैं, प्लेनेट 4 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसी आइटम को खोलते हैं। ये देखिए ये वाली आइटम है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 100 है, 200 रेट है, और यहाँ पे आप देखेंगे देखिए 100 ओपनिंग क्वांटिटी, 200 रेट, और ये हो गया। इसका ग्रुप और कैटेगरी देख लेते हैं। ग्रुप क्या है,
एंकर का इसका ग्रुप है, तो ये देखिए एंकर ग्रुप में आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। जितने भी आइटम है आप 1 क्लिक में इंपोर्ट कर पाएंगे। अब बात आती है कि ये टूल आपको मिलेगा कैसे, ये फ्री है या नहीं है। तो दोस्तों ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया, रखने के लिए तो मैं इसको फ्री रखना चाहता हूँ, लेकिन किसी रीजन की वजह से कि इसका मिस यूज ना हो, लोग क्या करते हैं यहाँ से डाउनलोड करके और अपने कस्टमर्स को या अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल में इसको बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि इस टूल का जो मिस यूज है वो लोग ना करें। अगर किसी को चाहिए तो डायरेक्टली वो हमसे परचेज कर सकता है। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। आपने पेमेंट करना है यूपीआई आईडी के थ्रू, तो यहाँ पे यूपीआई आईडी है। जैसे आप पेमेंट करेंगे और उसके बाद आपने अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सअप कर देना है इस नंबर पे, या आप मेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे आपकी जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो, ताकि हम अपने पेमेंट को रिको कर सके। उसके बाद जो आपको डिटेल देनी है, आपका टैली का सीरियल नंबर और आपकी ईमेल आईडी और कौन से एड ऑन के लिए आपने ये पेमेंट किया है। क्योंकि यूट्यूब चैनल पे हमारे बहुत सारे एड ऑन है, सेल्स इंपोर्ट, परचेज इंपोर्ट, सर्विस सेल्स इंपोर्ट, पार्टी रिकंसिलेशन, जो कि हमने चार्जेबल रखे हैं। कुछ हमारे फ्री भी हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो चार्जेबल हैं सबका रेट हमने 500 रुपये रखा है। क्यों? क्योंकि इसका मिसयूज ना हो। पहले की वीडियो में मैं आप लोगों को फ्री में मैंने दिया, सारे टूल्स फ्री दिए, लेकिन मेरे पास बहुत सारे कॉल ऐसे आए कि सर हमने तो ये परचेज किया था, क्योंकि वहाँ पे जो नंबर हैं वो हमने डाले हुए थे, तो हमारे पास कॉल आने स्टार्ट हो गए, सर ये तो हमने 5000 में लिया, इसको तो हमें 10,000 में लिया। अब उनको कॉल कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। तो इस वजह से हमें इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी का कॉल हमारे पास आता ही है कि भाई हमने तो देखो ये आपका ये एड ऑन है, हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है ताकि हम उसको सर्विस दे सकें, तो इस वजह से हमें ये चार्जेबल रखना पड़ रहा है। तो बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है। अगर आप यही एड ऑन किसी से डेवलप करवाएंगे, किसी के पास जाएंगे जो टैली एड ऑन बनाते हैं, तो वो आपको 5-7 हज़ार रुपये ईजिली इस एड ऑन के ले लेंगे। तो आप इसको इस तरह से परचेज कर सकते हैं और अपनी स्टॉक आइटम को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपकी क्वेरी है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आप इसको परचेज करना चाह रहे हैं तो पहले आप एक बार पूरी वीडियो देख लीजिए। अगर आपको सूट करता है तभी आप इसको बाई करिए, अदरवाइज बाई मत करिए। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।